नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 7 जो है, कक्षा 7 में पाठ जो 6 है उसके वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो है हमने 7वीं क्लास के 5 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और इससे पूर्व में वीडियो जो है अपलोड किए हुए हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो हैं वो अवश्य देखें, यानी 5 पार्ट के वीडियो देखने के बाद में ये 6ठा पार्ट जो है वो शुरू करें। तो इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी पार्ट 6 में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर एक जगह एकत्रित करके आपको बताया जा रहा है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको याद करें, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पार्ट 6 और पाठ का नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान में जो शासक हुए हैं उनकी जो सामान्य जानकारी है वो जानकारी 7वीं क्लास में दी गई है इस 6ठे पाठ में। तो देखिए पहला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर जो है जयपुर में बना हुआ है और जंतर मंतर को बनवाने का जो कार्य किया था वो सवाई जय सिंह ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये विजय स्तंभ जो है ये महाराणा कुंभा ने बनवाया है, जो चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है और जंतर मंतर जयपुर में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कितना था? कहाँ से शुरू हुआ था, यानी पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल? तो देखिए 1177 से लेकर के 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता जो थी, माता का नाम कर्पूरी देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जो संरक्षिका थी उनकी माता थी कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान को राजकार्य में जो है वो सहायता किया करती थी कर्पूरी देवी। अगला प्रश्न है, विद्या अनुरागी पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। और विद्या अनुरागी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन से हैं? तो देखिए इनको हम याद करते हैं। पहले तो देखिए वह वर्ण है उसको पकड़िए, वह से 3 नाम हैं, विद्यापति गौड़, वागीश्वर भट्ट, विश्वरूप। ठीक है, 3 हो गए। फिर 2 हैं जैसे, जानक और जनार्दन हो गए। 3 2 5। फिर पृथ्वी भट्ट यानी पृथ्वीराज के नाम से ये पृथ्वी भट्ट, और चंद्र बरदाई जो है उनका फेमस कवि था। तो ये जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो ये पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई जो इनके प्रसिद्ध कवि हुए हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा का शासनकाल कितना रहा है? तो महाराणा कुंभा है वो 1433 से लेकर के 1468 तक शासक रहे थे। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा कौन से वंश के थे? तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1417 ईस्वी को हुआ था चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने विजय कहाँ कहाँ प्राप्त की थी? तो देखिए बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री इन्होंने करवाई थी। अगला प्रश्न है, किसके व्यक्तित्व में कटार कला कलम की त्रिवेणी का संगम था? कटार कला और कलम जो है इसकी त्रिवेणी संगम किसके व्यक्तित्व में था? तो ये महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है? तो महाराणा कुंभा का जो काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में स्थित जो 84 दुर्ग हैं उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने अकेले करवाया था, इसलिए मेवाड़ के इतिहास में इनके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं? तो कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो संगीत राज, सूड़ प्रबंध संगीत के ग्रंथ हैं ये, और एक है संगीत मीमांसा। ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो महाराणा कुंभा ने लिखा है संगीत राज, सूड़ प्रबंध, संगीत मीमांसा। 6 पर हैं ये तीनों के तीनों नाम, ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो इनको अच्छे से याद करें। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिए, कुंभा ने किस ग्रंथ पर रसिक प्रिया नाम की
जो है टीका लिखी थी, तो ये रसिक प्रिया नाम की जो टीका इन्होंने लिखी थी वो जयदेव कृत गीत गोविंद पर, गीत गोविंद जो है वो जयदेव द्वारा लिखा गया है और इसके ऊपर इन्होंने रसिक प्रिया के नाम से एक टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है चंडी शतक की टीका किसने लिखी थी? तो ये भी महाराणा कुंभा ने ही लिखी थी। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी थी, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इनकी उपाधियाँ देखिए, दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राय रायण, महाराजा धीराज और महाराणा, ये उपाधियाँ थी महाराणा कुंभा की। अगला है महाराणा सांगा का शासनकाल कौन सा है? तो 1509 से लेकर के और 1528 तक महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा सांगा जो हैं वो रायमल के पुत्र थे। अगला प्रश्न, किसके शरीर पर 80 घाव थे? तो 80 घाव जो हैं वो राणा सांगा के शरीर के ऊपर थे। मालदेव का शासनकाल कौन सा है? तो 1532 से लेकर के और 1562 ईस्वी तक मालदेव का शासनकाल रहा है। मालदेव किसके पुत्र थे? तो राठौड़ वंश के जो राव गांगा हुए थे, राव गांगा के पुत्र थे मालदेव। अगला प्रश्न, मारवाड़ के इतिहास में किसका शासन शौर्य युग कहलाता है? तो मारवाड़ में जो मालदेव का शासनकाल है वो शौर्य का काल कहलाता है। अगला, मालदेव ने अपने शासनकाल में कितने युद्ध किए थे? तो मालदेव ने अपने शासनकाल में 52 युद्ध किए थे। मालदेव का छोटे बड़े कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 परगनों पर उनका अधिकार था। मालदेव ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने सर्वप्रथम बाद्राजून को जीता था, नागौर, मेड़ता, सिवाना और बीकानेर को भी इन्होंने जीता है। मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से हैं? तो सोजत दुर्ग है, ये सोजत दुर्ग पाली में पड़ता है। पोखरण दुर्ग है, मालकोट दुर्ग है, ये मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग हैं। अगला प्रश्न है, किसे हस्मत वाला बादशाह कहा जाता है? हस्मत कहते हैं ताकतवर को, तो किसे हस्मत वाला बादशाह कहा जाता है? जिनकी मृत्यु 1562 ईस्वी में हुई थी, तो हस्मत वाला बादशाह जो है मालदेव को कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? तो फारसी इतिहासकार जो हुए थे उन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का शासनकाल कितना है? तो 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक का जो काल है वो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? तो प्रताप के जो पिता हैं उनका नाम उदय सिंह था। और प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो ये 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ था और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और माता का नाम क्या था? जयवंता बाई था। अगला प्रश्न देखिए, ये है 36 नंबर प्रश्न, प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1527 को प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। प्रताप ने कृषि एवं वनों के विकास पर कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखवाई थी उस पुस्तक का नाम था विश्ववल्लभ। प्रताप द्वारा लिखवाई गई पुस्तक है ये विश्ववल्लभ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में देखिए, महाराजा राय सिंह का शासनकाल, तो ये राय सिंह कहाँ के थे? ये थे अपने बीकानेर के और 1574 में ये शासन करने लगे थे। राय सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम कल्याणमल था और ये भी बीकानेर के शासक थे। राय सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1541 ईस्वी को राय सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दानशीलता के कारण किसे जो है राजपूताने का करण कहा जाता था? तो महाराजा राय सिंह जो है उनको राजपूताने का करण कहा जाता था, ये अत्यधिक दान किया करते थे। अगला प्रश्न, बीकानेर के सुदृढ़ दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ का निर्माण जो है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? तो ये राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के अंदर है और ये राय सिंह ने ही लिखवाई थी। विद्या अनुरागी महाराणा राय सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखवाए थे? तो इन्होंने एक तो राय सिंह महोत्सव लिखा था और एक ज्योतिष रत्नमाला लिखवाई थी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल, तो 1621 से लेकर के और 1667 ईस्वी तक मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा था और ये कछावा वंश के शासक थे, जयपुर के शासक थे।
अगला प्रश्न, कौन से राजा ने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था? ये प्रश्न जो है पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 बादशाहों का शासनकाल देखा था। जहांगीर, शाहजहां और अकबर, इन तीनों का काल इन्होंने देखा है। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध एवं कहाँ अभियान पर भेजा था? तो जय सिंह को सर्वप्रथम अहमदनगर भेजा था, मलिक अंबर के विरुद्ध। अगला, जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो ये 1639 ईस्वी में शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि इनको दी थी। अगला, मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? ये शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी ने कब कौन सी रचना लिखी थी? तो इन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सई लिखी थी, जो इनकी प्रसिद्ध रचना, बिहारी की रचना है ये बिहारी सत्सई। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह के किस कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? तो उनके दरबारी कवि थे राम कवि, इन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कितना है? तो 1639 से लेकर के और 1678 ईस्वी तक महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल रहा है। इसके बाद में अगला 53 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जसवंत सिंह का जो जन्म है वो यहाँ पर देखिए दिसंबर 1626 ईस्वी को और बुरहानपुर में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ है। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह था। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है वो शाहजहां ने दी थी। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट कौन सा शहर बसाया था? तो अपने नाम पर ही बसाया था, जसवंतपुरा। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगाबाद जो है वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में पड़ता है, तो औरंगाबाद के पास में कौन सा शहर बसवाया? तो वो शहर है जसवंतपुरा। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह साहित्यकार थे, उनके लिखे ग्रंथों के नाम बताइए। तो इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय लिखा था। इसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा राज सिंह का शासनकाल कितना है? तो 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक महाराजा राज सिंह का शासनकाल है। राज सिंह किसके पुत्र थे? तो राज सिंह जो हैं वो जगत सिंह के पुत्र थे। अगला, औरंगजेब की नीतियों से रुष्ट होकर राज सिंह ने कहाँ के गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी? तो ये ब्रज के गोवर्धन नाथ यानी गोवर्धन जो हैं वहाँ के जो कवि वो ब्राह्मण थे उनको इन्होंने शरण दी थी। राज सिंह ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तो राज सिंह ने सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का राज सिंह ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तो सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाई थी। अम्बा माता का मंदिर भी उदयपुर में बनवाया था। किसने? राज सिंह ने। अगला, कांकरोली में राजसमंद झील किसने बनवाई? तो राजसमंद झील राज सिंह ने। राजसमंद राज और राज सिंह नाम से याद रख सकते हैं। राज सिंह प्रशस्ति कहाँ है? तो राज सिंह प्रशस्ति जो है राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेख हैं जिसे रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखे थे और देश की सबसे बड़ी ये शिलालेख है राज सिंह प्रशस्ति जो है राजसमंद झील की पाल पर। अगला प्रश्न है, स्वाई जय सिंह शासनकाल कौन सा है? तो ये जयपुर के शासक रहे हैं। 1699 ईस्वी से लेकर के 1743 ईस्वी तक ये शासक रहे हैं। स्वाई जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी को हुआ था। जय सिंह को स्वाई की उपाधि जो है वो औरंगजेब ने प्रदान की थी और कछवाहा वंश में आमेर के स्थान पर जयपुर राजधानी भी स्वाई जय सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वाई जय सिंह ने शुद्ध नक्षत्रों की गणना हेतु सारणी का निर्माण कब करवाया था? तो ये सारणी का निर्माण जो है वो 1625 ईस्वी में स्वाई जय सिंह ने करवाया था। अगला 70 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु 1625 में जो सारणी बनाई थी उसका क्या नाम रखा था? तो उस सारणी का नाम रखा था जीज ए मोहम्मद शाही।
उस सारणी का नाम था G.J. मोहम्मद शाही। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, जय सिंह के समय ज्योतिष विद्या पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो जय सिंह कारिका, सिद्धांत सम्राट और यंत्र राज, ये ग्रंथ इनके समय में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या हेतु कहाँ प्रवेदशालाएं बनाई थी? तो इन्होंने जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में बनाई थी। अगला प्रश्न है, सूरजमल का शासनकाल कितना रहा है? तो सूरजमल का जो शासनकाल रहा है वो 1755 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में रहा है। सूरजमल के पिता का नाम जो था वो बदन सिंह था और महाराणा सूरजमल ने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? तो वो विजय थी गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस और बनारस, फर्रुखनगर, ये जो स्थान हैं यहाँ पर महाराजा सूरजमल ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठाओं को किसने शरण दी थी? तो महाराजा सूरजमल जो हैं इन्होंने मराठाओं को शरण दी थी। सूरजमल के दरबारी कवि कौन से थे? तो सूदन है, अखेराज है और गर्ग है, ये महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। तो ये जो है कक्षा जो 7 है उसका हमने छठा पाठ किया है और उसमें टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो 77 क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने 1 लाइनर क्वेश्चन अभी देखे हैं। तो इसके अलावा 77 क्वेश्चन के अलावा इस पाठ में अन्य कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। तो आप या तो पूरे पाठ को पढ़ लीजिए या इन 77 क्वेश्चनों को जो कंठस्थ कर लीजिए। पूरा का पूरा पाठ है इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नए पाठ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।